आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मालिनी छंद। मित्रों, यह मालिनी छंद किस प्रकार का छंद है, मालिनी छंद का लक्षण क्या होता है, मालिनी छंद के उदाहरण क्या क्या संभव हैं, और मालिनी छंद में यति होती है कि नहीं होती है, और यदि होती है तो वह यति कहाँ कहाँ पर होती है, ये सब कुछ जानेंगे। यह छंद का लक्षण देखेंगे और उसकी गण व्यवस्था देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले मालिनी छंद का लक्षण देखते हैं। लक्षण ऐसा है, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। इसका तात्पर्य है ननमययुतेयं, युता। देखिए पूरा गणों की व्यवस्था यहाँ रख दी है। न न म य यानी दो नगण रहेंगे, एक मगण रहेगा, फिर दो यगण रहेंगे। इन सबसे युता, इन सबसे जो युक्त है, ऐसी इयम मालिनी, युता इयम, ऐसे सब पदच्छेद करेंगे। न न म य नगण नगण मगण यगण यगण युता इयम। इनसे, इन पांचों गणों से जो युक्त रहती है, इयम मतलब यह मालिनी छंद कही जाती है, यह मालिनी वृत्त होती है। अब देखिए, तो इस आधार पर अभी तक हम क्या समझे कि मालिनी वृत्त में 5 गण होते हैं। मालिनी में 5 गण होते हैं। अब 5 गण होते हैं तो यानी प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण, तो कुल मिलाकर 15 वर्ण। पांचों गण कौन कौन से हैं? नगण नगण मगण यगण यगण। ये 5 गण मिला करके एक मालिनी छंद बन जाते हैं। न न म य युते यम, नगण नगण मगण यगण यगण से युता जो यह है, यह मालिनी छंद कहलाती है। अब इसमें यति के बारे में भी बता रहे हैं। जिन जिन छंदों में यति होती है, उन उन छंदों के लक्षण में तुरंत यति का भी निरूपण कर देते हैं वृत्त रत्नाकरकार केदार भट्ट जी। तो इसमें भोगी लोकैः कह रहे हैं, भोगी लोकैः, यानी मालिनी छंद के श्लोक को यदि गाते हैं, मालिनी वृत्त के पद्य को यदि हम गाते हैं, तो हमें सबसे पहले भोगी पर रुकना है। भोगी पर रुकना है, यानी भोगी जो वर्ण है, भोगी कहा जाता है 8 को। 8 संख्यक जो वर्ण है, वो 8 वर्ण। भोगी एक प्रकार के सांप को भी कहा जाता है, और सांप प्रसिद्ध 8 हैं, इस दृष्टि से भी भोगी यानी 8। और कुछ लोग इसे डायरेक्टली भोगी को 8 कह देते हैं। तो भोगी यानी 8, और लोक यानी 7। लोक यानी 7 लोक होते हैं। ऐसा मतलब क्या है, एक कूट संख्या पद्धति थी प्राचीन काल में भारत में। रस कह देंगे तो रस से 6 पता चल जाएगा, रुद्र कह देंगे 11 पता चल जाएगा, आदित्य कह देंगे 12 पता चल जाएगा, सूर्य कह देंगे उससे 12 पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ संख्याएं थी, कूट संख्याएं थी। सूर्य की क्या कहेंगे, चंद्र कहेंगे तो 1 ही पता चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का निरूपण हुआ करता था। लोक संख्या कूट संख्या में निर्धारित है, लोक संख्या 7 संख्या के लिए, लोक यानी 7। तो अब मालिनी छंद में हम जान गए कि 5 गण होता है, 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। इन 5 गणों से युक्त जो यह मालिनी छंद है, यानी 15 वर्णों से युक्त यह जो मालिनी छंद है, इसमें हमें पहले भोगी पर रुकना है, यानी गाते समय 8 वर्णों पर रुक जाना है, फिर स्टार्ट करना है तो लोक पर यानी 7 वर्णों पर रुकना है। 8 और 7 कुल मिलाकर 15 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं। गाने की पद्धति यही रहेगी, वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। और भी बहुत तरह तरह से गा सकते हैं इसको। गाने वाले का अलग अलग बात है। आप छंद गायन देख सकते हैं, बहुत सारे लोग गाते हैं, अच्छा भी गाते हैं। अब हमने संगीत नहीं सीखी है तो इसलिए हम इसकी और विभिन्न पद्धतियों को नहीं बता सकते हैं गाने का।
एक दो तरह और भी गा सकते हैं, पर अभी आप इतना ही पर्याप्त है। यह गाएंगे तो हम देख रहे हैं वयमिह परितुष्टाः, परितुष्टाः पर रुक रहे हैं। दूसरे लाइन में भी इसी तरह गाएंगे तो सम इह परितोषो, रुक जाते हैं गाते समय, आठवें वर्ण पर रुक जाते हैं, यानी भोगी वर्ण पर रुक जाते हैं। गिन लीजिए, यहाँ 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, इन आठवें वर्ण पर परितुष्टाः पर रुक दे रहे हैं। सम इह ये 4 हुए, फिर परितोषो ये 4 हुए, कुल मिलाकर 8 वर्ण पर यहाँ रुक देते हैं। यहाँ दरिद्रों पर 8 वर्ण हो जाता है और परितुष्टे पर यहाँ 8 वर्ण हो जाता है। देख लीजिए, म न सी च 4, परितुष्टे 4, आधे वर्णों को नहीं गिना जाता। तो यानी 8 पर रुकते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं तवलकलई स्तंदुकूलई, यहाँ पर 7 वर्णों पर रुकते हैं। ये गाने की पद्धति, पहले भोगी यानी 8 वर्ण पर रुके, फिर लोक यानी 7 वर्ण पर रुके। तो ये तो हो गई यति व्यवस्था। मालिनी छंद में गण व्यवस्था क्या है? नगण नगण मगण यगण यगण, ये गण व्यवस्था है। नगण क्या होता है? तो जो गण है ना, ये गणों को समझने के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया है कि गण 8 होते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण, फिर उसके बाद नगण और सगण। तो ये इतने 8 गण जो हैं, इन 8 गणों को कैसे याद रखेंगे? उसके लिए यमा ताराज भान सलगा, एक ऐसा सूत्र है, छंदस सूत्र। उस सूत्र को अगर आप याद रखते हैं तो आप गण व्यवस्था निस्संदेह स्पष्टतः बना पाते हैं। अब न स ल, नगण, उस सूत्र में आप न से शुरू कर दीजिए तो न स ल, ये 3 वर्ण आ जाते हैं, यानी न भी लघु, स भी लघु, ल भी लघु। नगण में 3 लघु हो गए, फिर दोबारा नगण है तो उसमें भी 3 लघु। यानी इस मालिनी छंद की यह विशेषता है कि पहले 6 वर्ण लगातार लघु मिलेंगे, पहले 6 वर्ण लगातार लघु मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 2 लगातार नगण है, लगातार 2 नगण, यानी नगण में तीनों वर्ण लघु, यानी 3 दूनी 6 वर्ण लघु लगातार, और फिर लगातार 3 वर्ण गुरु मिल जाएंगे। यही व्यवस्था, 6 लघु 3 गुरु, 1 लघु 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु, ऐसी व्यवस्था है। तो अब देखेंगे कि कुल 15 वर्ण वाले इस छंद में पहले 6 लघु मिल जाएंगे, फिर उसके बाद 3 गुरु मिल जाएंगे, और फिर ये यगण यानी पहला लघु या, फिर य माता, यगण हो गया, य माता। ऐसे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यगण यगण, 2 यगण रहेंगे अंत में। इस तरह से 15 कुल वर्ण हो जाएंगे। आप गिन लीजिए, पहले 6 वर्ण। इस छंद के श्लोकों को बनाने में इसलिए कुछ लोगों को कठिनाइयां आती हैं, बहुत जो कवि होते हैं उनको नहीं आती है। और मैं आप सबको एक बता दूं तो मैंने अपने जीवन का पहला श्लोक इसी छंद में बनाया था, और मेरा यह सबसे प्रिय छंद है। तो विशेष करके बता देते हैं कि इसमें बनाते समय यह कठिनाइयां आती हैं। श्लोक यदि बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे ही शब्दों को चुन चुन कर रखना पड़ता है जिन शब्दों में सभी वर्ण लघु ही हों। जैसे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। श्री भागवत महापुराण का है श्लोक है, मेरा नहीं है। ऐसे बहुत सारे श्लोक इस मालिनी छंद में है। बहुत मधुर छंद है, बहुत अच्छा छंद है। अब इसमें यही कठिनाइयां आती हैं कवियों को बनाते समय कि लगातार 6 वर्ण लघु रखने पड़ते हैं। अब देख लीजिए, वयमिह परितुष्टा, वयमिह परि, ये 6 वर्ण लघु मिल जाएंगे लगातार। व य मी ये पहला नगण, ह प रि ये दूसरा नगण काला वाला। मैंने जो गणों की व्यवस्था रखते हैं कंफ्यूज ना हो इसलिए 2 गण अलग अलग दिखे, इसलिए मैंने 2 कलर में कर दिया है। फिर इस दूसरी लाइन में भी देख लीजिए, स म ई, समह है, समह इह, पर विसर्ग का लोप हो गया है ई के कारण। लोप शाकल्य से नियम पढ़ लेंगे, भो भगो अघो अपूर्व योशी, यह संधीप का नियम पढ़ लेंगे। सम इह, तो 1 2 3 ये पहला नगण, ह प रि ये दूसरा नगण,
फिर स तु भ ये नगण, व ती द ये नगण। फिर उसी तरह म न सी च प री ये, यानी चारों लाइनों में आप देख रहे हैं कि यह लक्षण में फिट बैठ रहा है। उसी तरह ऊपर में भी देखेंगे, न न म पहला नगण, य यू ये दूसरा नगण। फिर उसके बाद अब आगे मगण है, यानी लगातार 3 वर्ण गुरु होने चाहिए। तो इस पहले लक्षण में देखें, ते यम मा, ते गुरु, यम गुरु, मा गुरु, तुष गुरु, टाह गुरु, वल गुरु। वल गुरु क्यों है? क्योंकि ये तुष भी गुरु क्यों है? क्योंकि तुरंत बाद श टा का संयोग है, यहाँ ला और का संयोग है। जिसके तुरंत बाद संयोग होता है वह गुरु माना जाता है। तो तू गुरु मान लिया गया, वह गुरु मान लिया गया। फिर इस दूसरे लाइन में देखेंगे तो शो दोनों गुरु है ही, निर भी गुरु है, क्योंकि र और व का संयोग है तुरंत बाद में, तो नी गुरु मान लिया जाएगा। फिर रिद गुरु है, क्योंकि री गुरु क्यों है? क्योंकि द और र का संयोग है, द्रो है, तो द और र का संयोग होने के कारण री गुरु मान लिया जाएगा। रो तो गुरु है ही, और यस भी गुरु है, क्योंकि स और या का संयोग है। फिर उसी तरह तुष टे को, स्टे और को में तो कोई आपत्ति नहीं, पर तुष भी गुरु है, क्योंकि तुरंत बाद श और टा का संयोग है। तो यानी मगण भी स्पष्ट है। 9 वर्ण हम चारों चरणों में तथा लक्षण में भी 9 वर्ण मिलाकर देख चुके हैं। फिर उसके बाद अब यगण। यगण मतलब क्या होता है? 2 यगण देखना है हमें, यानी क्या रहेगा? 1 लघु 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु। अब देखिए, कलईस्तम विशेषो, सभी लाइनों में देख लेंगे। कलईस्तम, कलईस्तम, का शुरू हो गया, लईस का मतलब शुरू हुआ है वो लघु है, लई ये गुरु है, त्वम में वम है वह गुरु है। आधे वर्णों को नहीं गिना जाता है। फिर वी ये लघु है, वी, शे शो दोनों गुरु है, स्य का य लघु है, त्रिश और णा दोनों गुरु है, थ लघु है, वान और को ये दोनों गुरु है। फिर उसी तरह यहां भी देख लीजिए, ली लघु है, नी और भो दोनों गुरु है। फिर उसी तरह गी लघु है, लो और कई ही गुरु है, दूसरा वाला यगण लाल वाला। अब देखिए इसी तरह दु लघु, उ लई गुरु, वि लघु, शे शह गुरु, वि लघु, शा ला गुरु, द लघु, रि और द्रह गुरु। तो चारों लाइनों में इस तरह से हमने छंद को भी देख लिया और छंद के लक्षण को भी देख लिया। अब निष्कर्ष रूप में आपको यह बताते हैं कि मालिनी छंद के बारे में प्रश्न उतना ही पूछा जा सकता है। किसी काव्य का एक उदाहरण पूछ लेंगे कि इस लाइन में कौन सा छंद है, जैसे सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। यह ऐसे कोई श्लोक पूछ लेगा, इस श्लोक में कौन सा छंद है? कुसुम दसन नाम सर्वगंधर्वराज, महिम स्तोत्र में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे असुर सुर मुनीन्द्रैर अर्चित सेन्दुमूल, यहाँ भी वयमिह परितुष्टा वल्कलैः स्तंदुकूलैः। शुरुआती 6 वर्ण आपको लगातार लघु मिल जाए तो आप, और 15 वर्ण का वह छंद मिल जाए तो आप कह देंगे कि यह मालिनी छंद है। और इसमें भोगी यानी 8 और लोक यानी 7, इन कुल 15 वर्ण होते हैं। भोगी पर रुकना है 8 पर, फिर लोक यानी 7 पर रुकना है। तो ये इस तरह से हमने मालिनी छंद को पढ़ा, मालिनी छंद के लक्षण को जाना, मालिनी छंद के उदाहरण को जाना। बहुत सारे उदाहरण संभव है। मैंने भी एक अपने गुरुजी की वंदना के प्रति एक श्लोक इस मालिनी छंद में भी बनाया था, और बहुत सारे बाद में श्लोक बनाए हैं, पर पहला मेरे जीवन का श्लोक मालिनी छंद में था। तो इसमें इतना ही बताएंगे आप सबको। आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। पूरा इस पाठ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप सबको यदि यह सब पाठ अच्छे लग रहे हों तो आप सबको और भी कुछ विशेष जानने की आवश्यकता हो, आप सब कैसे श्लोक भी बना सकते हैं ये भी जानने की आवश्यकता हो, या कुछ भी और इस छंद के विषय में कोई आप सबका प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें। और कोई कठिनाई आती हो, कहीं पर कहीं संदेह रहता हो
तो भी आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। और पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।